देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आपने कहाँ देखा भीम और रमा भाभी को? स्टेशन से जो उत्तर तरफ सड़क जाती है ना, वहीं पर देखा दोनों को। अच्छा, मैं देखता हूँ। शोभा, शोभा, फुलिया फिर से कपड़े मांगने गई है लोगों से। हमें उसका साथ देना चाहिए, नहीं तो जोकू फिर से शाम को आ जाएगा कपड़ा लेकर और फुलिया का मजाक बनाएगा। और उसका साथ देंगे वो तीनों, हितेश, जनार्दन और मनोहर। फुलिया का मजाक बनता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए अम्मा, आप यहीं रुकिए, मैं ये सब्जी घर में रख करके अभी आती हूँ। हाँ, जल्दी आ जा। नहीं खाना है मुझे खाना, और मुझे बार बार खाने के लिए मजबूर मत करो। लेकिन बाबा, अगर आप नहीं खाएंगे तो भीम और रमा जो लड़ाई लड़ने गए वो तो ऐसे ही हार जाएंगे ना। ऐसे भूखे रहने से तो कमजोर पड़ जाओगे। ऐसे में वो दोनों अगर दवाई ले भी आए तो असर नहीं करेगी ना। हाँ बाबा, इसीलिए खाना खा लीजिए। आई ने क्या कहा उस पर मत सोचिए। भैया खा लीजिए ना। वार करने के लिए हथियार का खुद के पास होना जरूरी थोड़ी है। आज आपके साथ आपके बच्चे और दीदी है, मैं नहीं। और अब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो आप मना थोड़ी करेंगे। नहीं खाना है। ठीक है, फिर हम लोग भी आपको खिलाने का संघर्ष करते हैं। वहां भीम और रमा आपकी दवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ हम। आनंद, पकड़ो बाबा को, अब जबरदस्ती ही करेंगे। रुको, भैया मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए आसान नहीं है। जब से मैंने आपको और भीम को देखा है, मुझे पता है कि आपके लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हमेशा आप दोनों को लड़ना ही पड़ता है। और जब लड़ना ही है तो अपना ध्यान भी रखना होगा ना भैया। इसलिए कह रही हूँ, खा लो, जिद मत करो भैया। हाँ बाबा, और अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग भी यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बाबा खा लीजिए ना। भैया कहते हैं कि एक जीत दूसरी जीत को बुलाती है। क्या पता यहाँ आपके इन बच्चों की जीत वहां भीम और रमा की जीत हो जाए। खा लो ना। ठीक है, खा लेता हूं। लक्ष्मी, लीजिए, ये सब तो यहाँ जीत गए। देखते वह भीम रमा जीतते हैं या नहीं। दे दीजिए हमें काम। अब काम देंगे तो हमें विश्वास रहेगा कि इस दुनिया में मदद करने वाले लोग जात की सीमा से बाहर होते हैं, इन कट्टर लोगों से अलग होते हैं।
हाँ। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। ए भीमराव, आगे बढ़ोगे या वापस लौटोगे? जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। इस महिपाल और शिशुपाल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बताता हूं उनको कि क्या हैसियत है उनकी। हेलो जी, इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? आपके दोनों बेटों से निपटने, वो जो हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे दोस्त भीम के। क्या बोला? होश में तो है ना तू? सुन, तेरे काम की बात बता रहा हूँ मनोज। देख, कोल्हापुर में मेरी बहुत सी जमीन है, उसके कुछ हिस्से में तू खेती कर ले, वहीं रह। चाहिए तो अपने भाई नंदू को भी बुला ले, वहीं ब्याह व्याह कर लेना, अच्छे से जीवन जीना। क्या बोलता है? अच्छा, तो आप मुझे ये प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि मैं भीम से दूर हो जाऊं? उस भीम से जिसने आज मेरी जिंदगी संवारी, मुझ जैसे शराबी को जिसने एक अच्छा इंसान बनाया, उसे छोड़ दूं, उसके एहसानों को भुला दूं? मालो जी, एहसान भुलाने के लिए कौन कह रहा है? अरे उसे मन में रखो, जीवन भर रखो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि बस भीम के पीछे पीछे घूमते रहो और उसके सम्मान में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो ही ना। अरे भीम के एहसानों को दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर बताने से तो अच्छा है कि मेघनाथ जी ने जो प्रस्ताव तुम्हें दिया है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। देख, तेरा भाई कितना समझदार है, सुन इसकी बात को, मान ले। एहसानों को मन के अंदर कैद करने से अपमान होता है उस व्यक्ति का जिसने आपके ऊपर एहसान किया है। और मेघनाथ जी, आज अगर मैं भीम के एहसानों को मन के अंदर कैद कर आपके साथ चल दूंगा, तो कल आपसे बेहतर कोई मिल गया तो आपको छोड़ के उसके साथ बढ़ लूंगा, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। एक बार पहले हाथ छोड़ चुका हूं भीम का, दोबारा नहीं छोड़ सकता। भीम वैसे ही लड़ रहा है, ऊपर से यह पता चलेगा कि जिस दोस्त के लिए उसने इतना कुछ किया है वही दोस्त चला गया तो तकलीफ होगी। कहेगा कुछ नहीं मुझसे कि मेरे एहसानों के बदले तुमने धोखा दिया, बस दुखी होगा, और वो भी रोज होगा जब जब मेरे बारे में सोचेगा। और ये तकलीफ मैं मेरे दोस्त भीम को नहीं दे सकता, इसलिए क्षमा कीजिए, आपकी कोल्हापुर वाली जमीन नहीं चाहिए। तुम और रमा दोनों मिलकर अपने बाबा का इलाज कराओ,
लेकिन एक शर्त है, जिस दिन तुम अपने बाबा को कोई भी एक दवा नहीं दे पाए, उस दिन से वो सिर्फ मेरे। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। क्या बात है जीजा भाई, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? चाल के बारे में सोचकर। चाल के बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। हितेश भाऊ, बहुत उत्सुकता भरा माहौल है चाल में। एक तरफ फुलिया, डलिया अम्मा और शोभा, तीनों कपड़ा कपड़ा चिल्ला रहे होंगे। कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। फुलिया ताई, डलिया अम्मा, कब से हम सब घूम रहे, लेकिन किसी ने अभी तक एक भी कपड़ा नहीं दिया। और आप दोनों तो थक भी गए होंगे। नहीं शोभा, हम ठीक है। फुलिया, हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ तक कोई न कोई गंदा कपड़ा दे देगा। कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। फुलिया, देख, ई इलाका के सारे गंदे कपड़े तो हम लोग ले लिए। अपना एक काम कर, तय ना यहाँ से जितनी दूर जा सकत हो उतनी दूर जा, लेकिन वहां भी तुमका कौनो कपड़ा उपड़ा देगा नहीं। चलो जोकू। हाँ चलो। फुलिया, अब आगे जाने का क्या मतलब? कपड़ा तो कोई देगा नहीं हमें। नहीं डलिया अम्मा, हम हार नहीं मरी बे। जैसे भीम और रमा रोज नौकरी ढूंढे जाते हैं, वैसे हमहू गंदा कपड़ा लेके ही जाएंगे। चलो, कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। दूसरी तरफ भीम और रमा पैसों के लिए भटक रहे होंगे, और यहाँ आनंद, लक्ष्मी, बाला और दीदी चारों ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भीम और रमा पैसे कमाकर उनकी बाबा की दवाई लेकर आएंगे। अरे उनके ऐसे बैठे रहने से भीम रमा को कौन काम देगा? और उनके चले जाने से भी कौन काम दे देगा? आनंद, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमें भी जाना चाहिए। पर भाला भी, अब हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दिक्कत तो इस बात की है कि अगर शाम की दवाई लाने में भीम और रमा कामयाब नहीं हुए तो भैया पर पूरा अधिकार जीजाबाई का हो जाएगा, और वो सही नहीं होगा। दिक्कत तो ये भी है कि रमा और भीम बाऊ किसी के मदद के पैसे नहीं लेंगे, उन्हें खुद कमाना होगा। और अगर कोई काम ही नहीं देगा तो कमाएंगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पर बाला भी, अब और हितेश भाऊ, अब समय ही कितना बचा है? मैं तो बस इसी उम्मीद में बैठी हूँ, भीम और रमा आज रात को जब हार के चले आएंगे तो उनकी शक्ल देखने को अच्छा लगेगा। और मुझे फुलिया का उतरा हुआ चेहरा देख करके अच्छा लगेगा। भाला, यहाँ आओ तो। जाकर भीम और रमा से कह देना, दवा का समय हो जाएगा तब मैं जाकर दवा लेकर आऊंगी। और अगर उनसे पहले मैंने दवाई खिला दी तो भीम और रमा हार जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। बस तुम पैसे मत दे देना। हा? हितेश भाऊ, इसने पैसे दे भी दिए तो भीम लेगा नहीं, उतना तो भरोसा है मुझे उस पर। जाओ तुम। अब तो कुछ ही समय बचा हितेश भाऊ, मेरी जीत और भीम रमा की हार के लिए। अगर अभी तक काम नहीं मिला है तो अब कोई चमत्कारी काम देगा उन्हें।
नहीं मानूंगा मैं भीम और जीजाबाई के बीच लगी शर्तों को। लेकिन मानने या ना मानने से क्या होगा? अगर भीम शर्त हार गया तो वो मानेगा, और भीम मानेगा तो मैं क्या कर लूंगा? अब तो बस भीम ये चुनौती पार कर ले, वही चाहूंगा। अभागा बाप हूं। अक्सर एक बाप अपने बेटे के लिए लड़ता है, और आज मेरा बेटा मेरे लिए लड़ रहा है। बस इस बार भीम और रमा ये चुनौती पार कर दे, तो फिर ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगा। जीजाबाई भीम और रमा से लड़ने के लिए मुझे ही दांव पर लगा दे। बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। मालिक, जाओ। मालिक, वो मालू जी पीछे से आ रहा है। मालो जी सुनो, मालो जी बहुत उत्पाती है। यहाँ आ गया तो कुछ नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेगा। जाओ उसे उठाकर एक ही घाव में बेहोश करके कहीं छोड़ दो, ताकि जब तक उसे होश आए भीम रमा अपना बाप हार चुके हों। जाओ। कहाँ जा रहा है? हटो सामने से, नहीं तो आपके दवा खाने का समय हो गया है, दवा लेकर आती हूँ। जीजाबाई मत करो ये सब। मत करो? कितनी बार कहेंगे आप? ये मत करो, वो मत करो। और अब ना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके बहू और बेटे को दिया हुआ समय अब खत्म होने वाला है। इसलिए अब मुझे ही दवाई लाकर आपको खिलानी होगी। इंतजार कीजिए, दवाई लेकर आती हूँ। और हाँ, अगर भीम से पहले मैंने आपको दवाई खिला दी तो आप सिर्फ मेरे। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। जात को बचाना है, भीम रमा को काम नहीं देना है। अरे कितना चलोगे भीमराव? ऐसे काम नहीं मिलेगा। मेरी राय मानो तो भीख मांगो। क्या पता कोई भीख ही दे दे, कोई बड़ी जात वाला तुम छोटी जात पर दया कर दे। अगर बाबा के दवाई के पैसे भीख मांग कर ही मिलेंगे तो मैं भीख भी मांग लूंगी। अरे तो मांगो ना भीख। मेरे पति चाहे जैसे भी हो,
लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने मुझ पर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी। तुम्हारा पति तो वो भी कर रहा है। आज मुझे पहली बार ऐसे लग रहा है मेरे पति तुम्हारे पति से ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए तुम मांगो भीख, मैं दवा लेकर आती हूँ। और तुम दोनों को शर्त तो याद होगी?